चार संग्रह पढ़ेंगे सिविक्स। आज कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगी, आज दौड़ तेरा है कल मेरी शोर आएगी। नहीं, कुछ देर की खामोशी है फिर दौर आएगा, आज वक्त तेरा है कल मेरा दौर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब? 1774 में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार अधिनियम के किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। कहता है भारतीय संविधान को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब आगे, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम में? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853। अब आगे चलते हैं। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अभी हम जानेंगे। कहते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघ शासन के प्रावधान रखा था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। आगे है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था आपका 1942 के क्रिप्स मिशन के द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। आगे आपका भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। अब आगे जान लीजिए। अंतिम सरकार वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू क्या थे? या राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले के मंत्री थे, और सरदार वल्लभ पटेल जो थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री थे। आगे कहता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। आगे है संविधान सभा की भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक। आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। भारतीय संविधान मूलतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा जान लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था अस्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। आगे चलते हैं।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंध परामर्श समिति के सरदार वल्लभ पटेल। प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर, गणेश वासुदेव मालंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, मतलब 6 सदस्य थे। एन गोपालास्वामी अयंगार, के एम मुंशी, बी एम मित्र, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इसके स्थान पर टी कृष्णाचारी थे। आगे तक संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन प्रेसिडेंसी से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से। पहले था बंगाल प्रेसिडेंसी से, पूर्वी बंगाल से। आगे चलते हैं। संविधान मूलतः 2 भाषाएं, हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन्हें 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। आगे चलते हैं। संविधान के विभिन्न प्रावधान व स्रोत, इसके बारे में जान लेंगे। आगे जानते हैं। आगे है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निश्चय तत्व की कल्पना की देश आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश से लिया गया? फ्रांस। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपात जर्मनी से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था लिया गया कनाडा से। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस से लिया गया। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। ठीक, संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। अब आगे आपका भारत के संविधान में देख लेते हैं। आगे है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार लिया गया आपका संयुक्त अमेरिका से। आगे चलते हैं। विभिन्न देशों के संविधान के लिए गए प्रावधान। संयुक्त अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना के शब्द, जैसे कि हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद सटने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का महाभियोग, जन याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेष अधिकार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रक्रिया लिया गया था कौन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। आ गया कनाडा के संविधान से लिया गया शक्ति केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण व अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र व राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम या उच्च न्यायालय के परामर्शी न्यायालय निर्णय, संघात्मक विशेषता सब कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी, व्यापार वाणिज्य समागम हो जाएगा आपके भाग 13 में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए आगे संसदों की बैठक, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की बात ऑस्ट्रेलिया से। अब आगे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निश्चय तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन आयरलैंड से, ठीक, हटाने का अमेरिका से।
ठीक। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत। रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दर्शन। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया करना जापान से ली गया है। आगे चलते हैं। अब आ गया कि भारतीय संविधान के मतलब भाग, चलिए देख लेते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 11 से मतलब 12 से 35, 11 से न संघ 1 भाग 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, 12 से 35, ठीक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। 36 से 51, भाग 4 ना, 36 से 51। अब आगे है भाग 4 के क मूल कर्तव्य, हो जाएगा आपका 51 क। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन अधिनियम, ये हो गया आपका अनुच्छेद 238 निरसरित है। आगे चलते हैं। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 के 9 बड़ी 9। और भाग हो गया आपका 9 के क नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 के त से यच तक, ठीक। अब आ गया कि अनुच्छेद 200 मतलब भाग 9 सहकारी समिति, भाग 9 सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 के यज से यन तक, यन। आगे चलते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 245 से 245, हाँ। भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग हो जाएगा आपका 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं हो गया। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य, व्यापार और समागम, अनुच्छेद हो जाएगा 301 से 307। यूपीएससी बीपीएससी हो जाएगा आपका 14 में। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, हो जाएगा आपका 14। भाग हो जाएगा 14 अनुच्छेद हो जाएगा 308 से 323। भाग 14 के क अधिकरण, अनुच्छेद 323 के क से 323 के ख। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 329 से 332, 324 से 329 क तक न। चलिए चलते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों को विशेष उपबंध, अनुच्छेद कितना में है? भाग 16 में अनुच्छेद होगा आपका 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 352 से 360। राजभाषा ने आपका हो जाएगा 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 परकीन, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 92। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठकृत और निःसरण, अनुच्छेद 393 से 395। कहता है कि भारतीय संविधान में भाग 11 को वन संघ और राज्यों के बीच विषय संबंधी प्रावधान दर्शाता है। आगे चलते हैं। अब आगे है आपका भारतीय संविधान में अनुसूची। चलिए जानने भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? 8, वर्तमान 12। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है। कहता है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण मिलता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में पंचायत प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसमें पंचायत का वर्णन है, ठीक। ये 1951 में हुआ था 9 दिसंबर को। आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण? 5वीं अनुसूची में। आगे कहता है आपका
सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस सूची में सम्मिलित किया गया? 90वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो था संविधान में जोड़ा गया था, तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया तथा इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। आगे चलते हैं। आगे है अनुसूची एवं संक्षिप्त विवरण। जान लीजिए, पहला अनुसूची, इसमें है संघ राज्यों का नाम, ठीक, और उनकी नाम एवं उनकी सीमाएं हो जाएगा अनुच्छेद 1 से 4। जान में करते हैं, अनुच्छेद में ध्यान देना है। चलिए चलते हैं सिर्फ ई, ठीक। अब हो जाएगा आपका अनुसूची 2, इसमें आ जाएगा आपका अनुसूची 2 में हो जाता है वेतन भत्ता। वेतन भत्ता यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विशेष अधिकार, वेतन भत्ते, इस सब के बारे में जुड़ल है। अब आ गया भाग 3, इसमें आ जाता है आपका शपथ। क्या है? शपथ या प्रतिज्ञा पत्र। भाग 4 में हो जाता है संघ और मतलब राज्यों और संघ के लिए राज्यसभा। और भाग 5 में आ जाता है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के प्रशासन। भाग 6 में आ जाता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के लिए विशेष प्रशासन। भाग 7 में आ जाता है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय। भाग 8 में आ जाता है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की चर्चा है। भाग 9 में आ जाता है भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन से संबंधित अधिनियम तथा उन्हें न्यायिक पुनरावलोकन के बचाने के लिए सम्मिलित किया गया है। अब भाग 10 में आ जाता है आपका दल बदल कानून। भाग 11 में था पंचायत की शक्ति पंचायत। भाग 12 में था नगर पालिका। आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। अब आगे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं, जैसे कि संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया विथ द भारत, यानी कि अर्थात इंडिया अर्थात भारत। कहता है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक। कहता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कहता है कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बीच अंतर मुख्य बिंदु न्यायिक समीक्षा है। भारत का संविधान परिसंघीय है और यह किससे निर्धारित करता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से। आगे जानते हैं भारतीय संविधान के मूल स्रोत। पहला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितना प्रकार का है? स्वतंत्रता हो जाएगा आपका शायद 5 प्रकार का है कि देख लेंगे, ठीक। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेविन ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रेविन ऑस्टिन। कहता है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय होता है 52 सेकेंड। संक्षिप्त में वही 15 या 20 सेकेंड, 13 सेकेंड होगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे भारतीय संविधान अधिकतर कठोर तथा अधिकतर लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका? केटी शाह का था। कहता है कि भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारत अर्थसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केटी व्हीलर ने। भारतीय संविधान के विरहित होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भाषाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता। भारत मतलब कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, और यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हो तो संविधान भी बुरा हो जाता है। ये अम्बेडकर जी कहे थे। अब आगे हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, अम्बेडकर जी कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया गया जाना चाहिए था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संघात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अब आगे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका जन्मे करते हैं बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है ना आपका फला आपका तिरंगा है राष्ट्रीय। और तिलियों की संख्या 24। कहता है कि अब आगे है कि एस.आर. बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान एक परिक संघात्मक संविधान। अब आगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। भूमि सुधार किस अनुसूची में होता है? राज्य सूची में। रेलवे इसलिए आता है राज्य सूची। रेलवे आता है संघ, रेलवे पुलिस आता है राज्य सूची में। अब आगे जानते हैं आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य सूची। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना किस आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किस अंग में? भाग 3 के समवर्ती सूची में। आप जान लेते हैं तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। देखिए जानते हैं पहले जानेंगे संघ सूची। कहता है संघ सूची में आता है प्रतिरक्षा, विदेश मामले, नागरिकता, डाक, संचार तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय विधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, मुद्रा एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेश व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी आते हैं आपके राज्य सूची में, संघ सूची में आएंगे। ये सब क्या है? संघ सूची में। आप जान लेते हैं राज्य सूची के विषय क्या है? लोक व्यवस्था, पुलिस यानी कि रेल व ग्रामीण पुलिस जो भी हो, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं माले, सट्टा एवं जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी कि टूल टैक्स, प्रति व्यक्ति आय यानी कि कैपिटेशन टैक्स, विलासिता की वस्तुएं पर कर, ये सभी आपके हैं राज्य सूची के विषय। अब आते हैं संघ सूची, राज्य सूची का समवर्ती सूची के बारे में जानेंगे। समवर्ती सूची में आता है दंड प्रक्रिया, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाना, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट और माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्तियाँ, चिकित्सक वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण की पंजीकरण, ये सभी आते हैं आपके समवर्ती सूची में। आगे चलते हैं। शुरू में जो था वर्तमान में समवर्ती सूची में 98 विषय है। पहले 100 विषय होगा। आगे चलते हैं। राज्य सूची में 59 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। आगे चलते हैं। अब आ गया उद्देशिका के बारे में जानेंगे। उद्देशिका क्या कहता है? उद्देशिका कहता है कि प्रस्तावना, उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निष्पक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि 3 प्रकार के न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मोपासना यानी कि 5 प्रकार स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार के और तथा प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आगे चलते हैं।
अब आगे है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। आगे है आगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे किस बाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 जो है के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना भी संविधान संशोधन किया जा सकता है? वह है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा। आगे चलते हैं संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा था। उद्देशिका को किसने कहा था? जनपत्री राज के.एम. मुंशी ने। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? ये कहा था आपका N.A. पालकीवाला ने। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्यों का कोई धर्म या पंथ नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। आगे उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह किसने कहा था? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोगों से। कहता है कि लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग है। आगे चलते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों तथा वाक्यों को रूपरेखा दी गई है उसका वास्तविक विस्तार कहाँ मिलता है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों में। आगे चलते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संप्रभुता है। समाजवादी अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता था 42वां संविधान संशोधन को। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बाद में दिया था? बेरूबारी संघ मामले में। कहता है 1960 में। कहता है कि संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्यों सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का स्वर्ग है। ठीक, आगे चलते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति S. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। आगे चलते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। ठीक होंगे। पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। आगे है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे? संसद को है। संविधान में प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघशासित प्रदेश हैं? 28 राज्य व 8 संघशासित प्रदेश हैं जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। अब आगे आपका लोकसभा के लिए 20। आगे चलते हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। संघ के राज्य क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 और नए राज्यों में प्रवेश अथवा स्थापना तथा संसद का अधिकार अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल या सीमाओं में परिवर्तन 3। अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 को मिला करके अनुवर्ती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 गो राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किससे द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब आगे जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र
के शासन पर, यानी कि हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को विलय पत्र मतलब पाकिस्तानी सेना तथा कब्यालियों के आक्रमण को सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में मिलाया था। आगे चलते हैं। पहले के विशेष राज्यों के राज का दर्जा, असम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1969 में। हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975-76, ठीक। अरुणाचल प्रदेश 1986-87 लेकर चलिए, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986-87। आगे चलते हैं। गोवा भी चाह इसमें, गोवा भी होगा आपका 87 है। आगे चलते हैं। आगे सम्मिलित कहता की क्षेत्रीय परिषदें दे दिए। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय हैदराबाद प्रयागराज, बनारस जिसे बोलते प्रयागराज, पूर्वी का कोलकाता, पश्चिमी मुंबई और दक्षिण का चेन्नई, ठीक। केंद्रीय हो जाएगा आपका प्रयागराज, यानी कि हो जाएगा आपका प्रयागराज, वाराणसी। चलिए हो गया। उत्तर का नई दिल्ली, केंद्रीय क्षेत्रीय प्रयागराज, और पूर्वी हो जाएगा आपका, हमको लगता है इलाहाबाद होना चाहिए शायद, हैदराबाद या हो इलाहाबाद। चलिए आगे है। पश्चिमी क्षेत्रीय हो जाएगा मुंबई और दक्षिण हो जाएगा आपका चेन्नई। आपको पता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब आते हैं उत्तरी में। आपका आता है मध्य में आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक। और आता है आपका पूर्वी में आ जाता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम, ठीक। और पश्चिम में आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन व द्वीप, ठीक। और आ जाता है आपका दक्षिण में आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। आगे आपका दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में नीति 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। आगे आपका भारत के 28 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ज़्यादा कुछ तो नहीं देखना है, बस एक बात देखना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। चलिए ठीक, बस यहाँ से रखना है। देखिए राजस्थान में राजधानी है जयपुर, भाषा हिंदी और जिला संख्या 33 को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भाषा हिंदी है, जिला 52 को है, ठीक, मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई है, भाषा मराठी है, जिला 36 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, भाषा है हिंदी उर्दू और जिला है 75 को। गुजरात में है गांधीनगर राजधानी, गुजराती भाषा बोला जाता है, 33 जिला है। कर्नाटक में है आपका, कर्नाटक में आ जाता है, कर्नाटक में हो जाएगा राजधानी बंगलोर, कन्नड़ 31 जिला। उड़ीसा में हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, उड़ीसा 30 जिला। छत्तीसगढ़ रायपुर 32 जिला। तमिलनाडु चेन्नई तमिल भाषा बोला जाता है 38 जिला। बिहार में पटना हिंदी 38 जिला। पश्चिम बंगाल में कोलकाता बांग्ला 23 जिला। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंगले बोला जाता है 23 जिला। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर अंग्रेजी 25 जिला, ठीक। झारखंड रांची हिंदी 24 जिला है। असम दिसपुर असमिया 34 जिला है। हिमाचल प्रदेश शिमला या धर्मशाला हिंदी 12 जिला है। उत्तराखंड में देहरादून या गैरसैंण हिंदी संस्कृत 13 जिला है। पंजाब चंडीगढ़ पंजाबी 23 जिला है। हरियाणा चंडीगढ़ हिंदी 22 जिला है। केरल तिरुवनंतपुरम मलयालम भाषा बोला जाता है 14 जिला है। मेघालय शिलोंग गारो भाषा बोला जाता है 12 भाषा। मणिपुर इम्फाल मणिपुरी बोला जाता है 16 जिला है। मिजोरम आइजोल राजधानी है, मिजो बोला जाता है 11 जिला है। नागालैंड कोहिमा अंग्रेजी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड सिक्किम यथी हाँ नागालैंड अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक। त्रिपुरा 11 जिला था। त्रिपुरा आगरा मतलब अगरतला बांग्ला 8 जिला है। सिक्किम गंगटोक नेपाली बोला जाता है 4 जिला है। गोवा पणजी कोंकणी बोला जाता है 2 जिला है। तेलंगाना हैदराबाद उर्दू और तेलुगु 33 जिला। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार को पोर्ट ब्लेयर है और जिला की संख्या 3 गो, ठीक। चंडीगढ़ के चंडीगढ़ क्या जिला है? 1 जिला है। दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप दमन है राजधानी 3 जिला है। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, जिला क्या गो है आपका 11 गो, ठीक। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, लक्षद्वीप का कवारत्ती, जिला क्या गो है 1 गो है। पुदुचेरी जिला है 4 गो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर जिला है आपका 22 गो, ठीक। लद्दाख का लेह जिला है 2 गो। आगे चलते हैं। आगे भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है और सबसे छोटा जिला जो है माहे है पुदुचेरी 9 किलोमीटर, सबसे बड़ा कच्छ। आगे चलते हैं। आगे नगर पालिका नागरिकता क्या है? नागरिकता, इसके बारे में जान लेंगे।
नागरिकता के बारे में जानेंगे। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने तो 5 प्रकार के जो है ना रीट होता है। पहले जन्म से, वंश अधिकार से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन से। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के में किन देशों में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी और ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है? वो हो जाएगा आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर प्राप्त समाप्त हो जाएगा? वो त्याग देगा, वहाँ बस जाएगा और सरकार उसे वंचित कर देगा, छीन लेगा अधिकार। तब कहते हैं भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगा? 7 साल तक। आगे प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रति 2 वर्षों बाद मनाया जाता है। अब आगे जानते हैं नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान को प्रजनन करने की व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 6 हो गया। अनुच्छेद 6 होगा पाकिस्तान से भारत में प्रजनन आने के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 प्रजनन था। और अनुच्छेद 7 भारत से मतलब पाकिस्तान से प्रव्रजित भारतीयों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हो। अनुच्छेद 9 जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता संबंधित अधिकारों को निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार को नियमन। कहता है कि आगे कि लक्ष्मी मल सिंघवी समिति संबंधित है दोहरी नागरिकता से। आगे है किसी व्यक्ति का भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं समाप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है जमीन, कृषि भूमि या जमीन। अब आगे आपका NRI, PIO तथा OIC तो हम जानेंगे। पहले जानेंगे NRI में जान लेते हैं। कहता है कि इसको अप्रवासी भारतीय बोलते हैं। NRI को परिभाषा है कि भारतीय नागरिक जो साधारण बाहर निवास करता हो, भारतीय पासपोर्ट धारक होता है। नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, अर्हताएँ दे सकता है। प्राप्त लाभ सभी प्रकार का लाभ मिलेगा जो भारतीय नागरिक को मिलता है। NRI को वीज़ा नहीं जरूरी है, मताधिकार दे सकता है। अब आगे है आपका PIO स्वयं व्यक्ति उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो, वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त किया हो, जिसके पासपोर्ट धारक हो, ठीक, नागरिकता मिल सकता है। इसको बड़ी भाषा यही है। आप कहता है कि भारत में कम से कम 7 वर्षों के लिए निरंतर निवास करना होगा तब नागरिकता मिलेगा और कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये पासपोर्ट बना सकता है, वीज़ा बना सकता है और ये वोट नहीं दे सकता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे आपका है OCI विदेशी भारतीय नागरिक। कहता है कि एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ठीक। आगे कहता है कि नागरिकता मिल सकता है। कहता है कि एक MFRO व FRO वाले लाभ के साथ साथ पंजीकरण से छूट भारत में कितने भी अभी तक रह सकता है, ठीक, जीवन भर वीज़ा बना सकता है। कौन? OCI, और इसको जब वोट नहीं दे सकता है। अब कहता है आपका LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। अब आगे चलते हैं। मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है आपका, तो वही मूल अधिकार क्या है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अब आगे है आपका
संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना था? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के आधार पर विस्तार किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से 18 में। आगे जान लेते हैं। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है? आपका 14। आगे लिंग, जन्म, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विदेश का मतलब विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 का मूल अधिकार है, जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता से रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया 14 से 16 के लिए छूट। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) से 16(2). अब आगे चलते हैं। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन है? देखो, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 में। ठीक। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन यानी अवसर की समानता, यूपीएससी बीपीएससी। अब आगे वाक और अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्व सशस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद आपका है प्रेस स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में है। ठीक। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 23 में। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? आप जी 30 हो गया। अब आगे आपका भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। विधि के समक्ष समानता और विधिक समानता दोनों को मिलता है, समान अधिकार रहता है, अनुच्छेद 14 में। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 20। जीवन का अधिकार 21, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार 21(1). कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध 22, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 से 28। आगे चलते हैं। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन है? 17 में, अनुच्छेद 17 में। आगे संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता वितरण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ठीक। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? अपराधियों के अंत से है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के 1 में। अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अब आगे है आपका वाक और अभिव्यक्ति जान लेते हैं। अनुच्छेद वाक एवं अभिव्यक्ति हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 के 1 या ए। ठीक। मतलब अनुच्छेद ए हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता। हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा बिना हथियार के एकत्रित होने या संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब बिना हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के बी। और संघ या सहकारी समिति बनने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के सी या 1 के सी। अब हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में आपात संचरण घूमने का डिस्टेंस हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद डी। और आपका है अनुच्छेद ई हो जाएगा आपका भारत के किसी भी भाग में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद ई। और जी में कोई प्रकार के आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 के जी में। आगे चलते हैं। आपका हटाइए दिया गया। अब आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी भारतीय के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20 के सी में। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में जो अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड या स्व अभिशासन को संरक्षण प्रदान करेगा, अनुच्छेद 20। आगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है, 24। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द बौद्ध जैन हिंदू शब्द में
बौद्ध, जैन और सिख सम्मिलित हैं। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा धार्मिक अधिकार परिवर्तित किए गए मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। आगे है आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापना एवं संचालित करने का अधिकार प्रदर्शन करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय आत्मा कहा था? और वही अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। आगे चलते हैं। आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका तैयार की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत खातिर। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? केशवानंद भारती बनाम बाद केरल राज्य 1973 के द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल विधायिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? अब आगे की सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद लाया गया था? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। आगे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। कहता है कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या नहीं हो सकता है? हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार। आगे है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। मूल अधिकार अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शोषण संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। आगे चलते हैं। आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थापना करना था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई थी? वही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग नहीं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? बाध्य योग नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे आपका संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान है? अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा आपका अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा 39 को होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अधिकार प्रावधान कहाँ से लिया गया? राज्य के निर्देशक तत्व में। आगे पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करता है? 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, केटी शाह ने कहा था। अब आगे आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित अनुच्छेद। अब आगे आपका अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अब आगे न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 37 लोक कल्याण की अवधारणा अभिवृद्धि के लिए हो जाएगा आपका सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 को 2 हो जाएगा आपका आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 को कहा जाएगा पुरुष स्त्रियों को समान, वही स्वयं बोले हम, पुरुष स्त्रियों की जीविका के लिए पर्याप्त साधन का राशि समान अधिकार। आगे है अनुच्छेद 19 के ख है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप प्राप्त हो। अनुच्छेद 39 के घ पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन घ में। अब आगे आपका उनको हम क्या कहता है? पुरुष एवं स्त्री के समान रूप से जीविका चलाने समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के ड कहता है पुरुष और स्त्री कर्मकारों को स्वस्थ एवं शक्ति बलों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना। अब आगे आपका अनुच्छेद 39 के
अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत गठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मनोचित दशाएं। ठीक। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43 के क उद्योगों में प्रवर्धन में कारों का भाग लेना। अब आगे आपका अनुच्छेद 43 के ख सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ाना। अनुच्छेद 44 हो जाएगा आपका सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता 44। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। आगे है अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के लिए अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 हो जाएगा आपका पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को लोक स्वास्थ्य में सुविधा कहाँ और हानिकारक नशीले पदार्थ का उपभोग पर प्रतिबंध। आगे है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी प्रणालियों का प्रयोग बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को वध पर प्रतिबंध। अब आगे अनुच्छेद 48 के क पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और उनके वन्य जीवों की संरक्षण। 48 को अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक व ऐतिहासिक अभिवृद्धि रुचि रखने वाले स्मारकों तथा स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। आगे चलते हैं। आगे है कि मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निषेधक राजनीतिक रूप से मान्य है। अब आगे आपका मूल कर्तव्य विरोध आ गया रूस के संविधान से। फिर पानी गिर रहा है। अब आगे है आपका मूल कर्तव्य के बारे में जान लेंगे। मूल कर्तव्य ना, चलिए मूल कर्तव्य कहता है कि किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस के USSR के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग हो जाएगा आपका 4 के ये में। ठीक। मौलिक कर्तव्य 4 के कॉम। स्वर्ण समिति के संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 वो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 1976 में। आगे भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया था? यही 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं। अब आगे है 2002 के द्वारा जाएगा। मूल कर्तव्य में मूलतः किन 2 वर्गों को रखा गया? नैतिक एवं नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य। अब आगे आपका प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक में मूल कर्तव्य में से एक है। आगे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे है आपका महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का परित्याग करना और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। यह अनुच्छेद 51 के क में के 5 में आता है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर ही। आगे चलते हैं। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगानों का आदर करें। संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में समंजस रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उनको अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आहन किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावनाओं का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान में विरुद्ध हो। आगे हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा तथा महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं उनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्रमाणित मात्र से दया भाग रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुविधा की भावनाओं का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंदू से दूर रहें।
व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षक जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक, ये 86वें संविधान संशोधन 1900 मतलब 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, यही जोड़ा गया था 11वां। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? कथा का आपका केरल राज्य यानी कि विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। अब आगे आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती ने 1985-86 को जनहित याचिका का जनक कहा था। आगे चलते हैं, आगे है आपका राष्ट्रपति, इसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि राष्ट्रपति पद की अर्हता है अनुच्छेद 58। कहता है कि भारत का एक नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होगा, किसी लाभ के पद पर ना होगा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान के यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के व केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 प्रस्तावक को 50 गो अनुमोदक होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय हस्तांतरण न्याय प्रणाली के आधार पर होता है। आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? होता है राज्य की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई मतलब कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त होता है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। आगे चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। अब आगे है आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की पात्र होगा? अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्वाचन के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संशोधन प्रदान किया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद में के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160। आगे आपका भारत के राष्ट्रपति सम्मिलित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नियम और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 57 पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ प्रतिज्ञा पत्र 60 और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। 62 राष्ट्रपति पर पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, प्रतिहार और लघुकरण राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 76 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आगे कहता है राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में समाधान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आपका आगे के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया था? भारत डाकघर शोध विधेयक द्वारा 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित भाग नहीं ले सकता है। किसी
भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको? राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा के अध्यक्ष व सदस्य, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के अध्यक्ष सदस्य, संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। आगे वर्तमान राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, 18 लाख सालाना है। कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। आगे भारत के राष्ट्रपतियों ने सबसे कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर यत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी, संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद जो है अधिनियम बनता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त करता है। आगे निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? बारामिहिर वेंकट गिरी से। भारतीय संविधान राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्री